अभी हमने डिस्कस करना है वो आपका कौन सा है, मैपल सिरप यूरिन का, मैपल सिरप यूरिन, मैपल सिरप यूरिन। देखिए मैपल सिरप यूरिन जो होता है ये बेसिकली आपके कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये मैपल सिरप यूरिन होता है, ठीक हो क्या। अब देखें ये अमाइनो एसिड्स होते कौन कौन से। सबसे पहले आपका जो अमाइनो एसिड उसको होते हैं आइसोल्यूसिन प्लस ल्यूसिन प्लस वैलिन। ये तीन ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि जनाब आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएं तो इसकी वजह से मैपल सिरप यूरिन हो सकता है। तो भाई ये ब्लड के अंदर बढ़ते हैं क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। ये ब्लड के अंदर इस वजह से बढ़ते होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है ये ब्रांच चेन कीटो एसिड को आपके यहाँ क्रैब साइकिल के अंदर चेंज करता होता है, ठीक हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ना हो, समझ आ रही है, अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ना हो तो क्या होगा कि आप लोगों की ये जो एक तरह की आइसोल्यूसिन ल्यूसिन और वैलिन जो है इनकी एक तरह की जो ब्लॉकेज होगी और सॉरी ब्रेकडाउन जो होगी वो नहीं होगी, समझ आ रही है, ये डिग्रेडेशन इसकी नहीं होगी। जब इनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो आइसोल्यूसिन ल्यूसिन और इनका लेवल जो होगा वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। अब जैसे ये लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, ये लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो फिर क्या होता है। अब हम इसकी तरफ आते हैं, देखें इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो भी न्यूरोलॉजिकल होते हैं। कैसे न्यूरोलॉजिकल आते हैं, इसमें भी अंदर जनाब सीएनएस डिफेक्ट हो सकता है, ठीक हो गया, सीएनएस डिफेक्ट हो सकता है। इसके अंदर भी आपका जनाब इसके अंदर भी जनाब आपका माइक्रोसिफेली हो सकता है, माइक्रोसिफेली हो सकता है। इसके अंदर भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम आते हैं और इसके अंदर आप लोगों का जहां पर पुअर फीडिंग हो गया उसके बाद वॉमिट आ गया, ये सिम्टम्स होते हैं पुअर फीडिंग प्लस वॉमिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट जो कि यार ये आप लोगों का मैपल सिरप यूरिन जो होता है वो दूसरों से सेपरेट करता होता है वो कौन सा होता है, वो ये होता है कि यूरिन की जो स्मेल होती है वो मैपल लाइक होती है, यूरिन स्मेल लाइक मैपल, यूरिन स्मेल लाइक मैपल, समझ आ रही है। ये यूरिन की जो स्मेल होती है वो किसकी तरह होती है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसकी वजह से आपका दूसरों से डिफरेंशिएट होगा। क्यों भाई, क्योंकि हमने पता है कि फिनाइल कीटोन यूरिया भी माइक्रोस्फेलिक था, फिनाइल कीटोन यूरिया में भी सीएनएस का डिफेक्ट था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो भी फिनाइल कीटोन यूरिया में थी, समझ आ रही है। तो ये सारे फीचर्स तो उसमें भी थे, लेकिन यूरिन स्मेल जो है मैपल लाइक ये सिर्फ इसमें है, उसमें हमने नहीं पढ़ा था, ये सिर्फ इसमें हमने पढ़ा है, समझ आ रही है, ये उसमें ऐसे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि इसका बेहतरीन जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, इसका जो बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा। और भाई आपने ब्रांच चेन अमाइनो एसिड लेने ही नहीं है, सिंपल सी बात है, आपने आइसोल्यूसिन नहीं लेना, आपने ल्यूसिन नहीं लेना और आपने वैलिन नहीं लेना, ठीक हो गया। और उसके बाद इसके साथ साथ आपने विटामिन बी 1 भी नहीं लेना, विटामिन बी 1 भी नहीं लेना, ठीक हो गया। ये विटामिन बी 1 भी आपने नहीं लेना, ये चीजें आपने नहीं लेनी। जब ये चीजें आपने नहीं लोगे तो आपका जो होगा ये जनाब आइसोल्यूसिन ल्यूसिन और ये सारे के सारे जो होंगे वो जनाब एक तरह का आपका क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर ये बढ़ेंगे नहीं। जब ये ब्लड के अंदर बढ़ेंगे नहीं तो ये सारे वाले सीएनएस के डिफेक्ट भी नहीं होंगे, माइक्रोस्फेली भी नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी नहीं, पुअर फीडिंग भी नहीं होगी, यूरिन स्मेल लाइक मैपल भी नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैपल सिर्फ यूरिन को अगर हमने फिनाइल कीटोन यूरिया से सेपरेट करना हो तो हम कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट जो है फिनाइल कीटोन यूरिया का और एक पेशेंट है हमारे पास जिसको जनाब मैपल सिरप यूरिन है, हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मैपल सिरप वाला और ये जनाब आपका फिनाइल कीटोन यूरिया वाला। शाबाश, वेरी गुड अरीशा। मस्टी बॉडी ऑर्डर वाला कौन सा होगा, फिनाइल कीटोन वालिया, और ये वाला कौन सा होगा आप लोगों का मैपल सिरप वाला कौन सा होगा आपका, मैपल सिरप वाला कौन सा, मैपल सिरप यूरिन, सिंपल सी बात है। एक ये डिफरेंशिएट पॉइंट, दूसरा कौन सा, एक्जिमा, वेरी गुड रहील, एक्जिमा। तीसरा पॉइंट बताइए जी, तीसरा पॉइंट हार्ट का, इसमें हमने हार्ट की डिजीज नहीं पढ़ी, उसमें हार्ट का इशू भी आता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपका इसको दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस तरह बता सकते हैं एमसीक्यूज, ठीक है।